जैसे कि आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं कि बजे हैं रात के 9 और हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं एक और शानदार चैप्टर वाइज क्लास की तैयारी का। आज सीधा हमारा 5वां दिन है। इस बार बनेगा ओ लेवल, सीधा टॉप लेवल, क्योंकि हम जिस लेवल की आपकी तैयारी करवा रहे हैं उस लेवल के अकॉर्डिंग आप लोग सीधा टॉप करेंगे, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल एमसीक्यू आ चुके हैं। वो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखा दिया है, नहीं मैं एक बार आपको और एक बार फिर से दिखा देता हूँ। और आज हमारे चैप्टर वाइज तैयारी का 5वां दिन है, क्योंकि हम यहाँ पर आज इम्प्रेस के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोगों ने लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क के क्वेश्चंस की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उससे देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको एमसीक्यू दिखा देता हूँ, जो कि आप लोग एमसीक्यू हमारे पास आ चुके हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे पास चैप्टर वाइज पूरे एमसीक्यू आ चुके हैं। आपके पास 100 पूरे 1000 एमसीक्यू की पीडीएफ है। ये आप लोग यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं। वो टोटल लगभग 200 पेज की ये पूरी पीडीएफ है। इसमें आपको जितने भी आपके पीवाईक्यूज है वो मिल जाएंगे, और जुलाई 2025 में आने वाले एमसीक्यूज भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। ओके, पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इस पीडीएफ को परचेज कर लीजिए। परचेज करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक कमेंट बॉक्स में है, तो जल्दी से आप लोग इसको परचेज कर लीजिए। अभी ये पीडीएफ बहुत ही शानदार डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल हो रही है। इस पीडीएफ का जो एक्चुअल प्राइस है, एक्चुअल प्राइस इस पीडीएफ का 499 रुपए है, लेकिन आप सभी स्टूडेंट जो कि न्यू चैनल के ऑफर में आप सभी स्टूडेंट को ये जो पीडीएफ मिल जाएगी वो मात्र 149 रुपए में आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें आप लोग को 1000 प्लस एमसीक्यू यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो आप लोग शानदार ऑफर का फायदा उठाइए, क्योंकि इसके बाद इस पीडीएफ का जो प्राइस हो जाएगा वो आपका यहाँ पर जो वापस 499 रुपए है वो उतना हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग की बैक आती है तो बैक आने पे क्या होता है, 1500 रुपए लगते हैं आप लोगों के। लेकिन अगर आप लोग ये मात्र 149 रुपए की पीडीएफ ले लेंगे तो आप लोग सीधा टॉप करेंगे। तो आप लोग जरूर से इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिए। आज हम लोग यहाँ पे इम्प्रेस के एमसीक्यू देखने वाले हैं, तो आप लोग देख लीजिए। और इसमें जितने भी हम एमसीक्यू कंप्लीट करा चुके हैं वो भी इसमें एमसीक्यू मिल जाएंगे। अभी अगर आपने प्रीवियस क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग क्या करना है, ओ लेवल 2025 एक्सीलेटर वाले चैनल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो मुझे ये वाला आपको डायरेक्ट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा चैनल ओपन कर लेता हूँ, ओ लेवल 2025 एक्सेलरेटर। यहाँ पर आपको आ जाना है, यहाँ पर क्लिक कर देना। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आपको आगे फ्री मिलने वाला है। ठीक है, तो फ्री एमसीक्यू पीडीएफ भी आपको मिलेगी अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट पर आ जाना है। जैसे आप लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट पर आएंगे तो यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट मैंने बना दी है आप लोगों के लिए। M1R5 की देखिए 5 वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो पांचों चैप्टर वाइज एमसीक्यू यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। M2R5 की भी क्लासेस अपलोड हो रही है, तो M2R5 की यहाँ मिल जाएगा। इसी तरह से आप लोग M1 का देखें तो M4 का देखें तो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से फायदा उठाइए। बाकी आप लोग वेबसाइट पर जरूर विजिट करिए, जहाँ पर आपको फ्री एमसीक्यूज मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यू आपको मिलेंगे जिसमें आपको ओ लेवल पे आना है, और यहाँ पे M1 M2 M3 M4 जो भी आपको तैयारी करनी है बस आपको एक क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एमसीक्यू मिल जाएंगे। कुछ पुराने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको जुलाई वाले, तो पीडीएफ जरूर परचेस कर लीजिए। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। इम्प्रेस के क्वेश्चंस की हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है लिब्रियोफिस इम्प्रेस में आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू एंड प्रेजेंटेशन। कोई प्रेजेंटेशन आपकी चल रही है उसके लिए कौन सी की का हम लोग यूज करते हैं, या कौन सी कुंजी प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए उपयोग की जाती है। और स्लाइड के और नेक्स्ट किस तरह से पूछा जा सकता है, और अ स्लाइड शो कैन बी स्टॉप्ड बाय प्रेसिंग। कैसे हम लोग स्लाइड शो को स्टॉप कर सकते हैं, या स्लाइड शो को दबा किस की को दबा के स्टॉप किया जा सकता है। वैसे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर तरह से ये पूछा जाता है। तो ऑप्शन है आपके कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस एक्स, शिफ्ट प्लस एंड, या फिर ईएससी। तो आपको पता है चाहे पावर पॉइंट हो चाहे इंप्रेस की बात हो, दोनों ही चीजों में क्या होता है आपका एस्केप की के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को बीच से रोक सकते हैं। तो आंसर रहेगा आपका ईएससी, बिल्कुल सही। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, द फॉलोइंग व्यू इज नॉट अवेलेबल इन व्यू टैब। इनमें से कौन सा व्यू यहाँ पर व्यू टैब में अवेलेबल नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्लाइड के लिए न्यू व्यू टैब में निम्नलिखित व्यू उपलब्ध नहीं है। तो कौन सा व्यू उपलब्ध नहीं है, स्लाइड सॉर्ट व्यू उपलब्ध नहीं है, या फिर नोट्स पेज उपलब्ध नहीं है, या प्रिंट प्रीव्यू उपलब्ध नहीं है, या रीडिंग व्यू। तो देखिए जो प्रिंट प्रीव्यू होता है ये हमें कहाँ मिलता है, फाइल वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर बात की जाए तो कौन सा उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो आंसर आएगा आपका प्रिंट प्रीव्यू, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की यूज टू गो टू द लास्ट स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हमें बिल्कुल लास्ट में जाना है, या फिर प्रेजेंटेशन की अंतिम स्लाइड में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। ठीक है, तो बताइए जरा किस शॉर्टकट की का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं, कंट्रोल प्लस एंड का यूज करेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ईएससी का, या एंड का यूज करेंगे, या फिर यूज करेंगे यहाँ पे नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज मतलब इनमें से किसी का नहीं,
तो जो ऑप्शन है आप लोग खुद ही समझ गए होंगे, कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की हम जब प्रेस करेंगे तब जाके हमें यहाँ पर आंसर्स यहाँ पे जो होगा हम लोग लास्ट में पहुंच पाएंगे। ओके, इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो वेबसाइट पर अपलोड है लिब्रे ऑफिस कैल्क, इम्प्रेस, राइटर और टॉप 100 बहुत सारे क्वेश्चंस आपको M1 के जो हमारी वेबसाइट है careersknowledge.in, इस पर आप लोग विजिट करिए। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अपलोड हो चुके हैं। आपको क्या करना है, वैसे आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो भी आपको मिल जाएंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आईटी टूल्स के हो गए, M2 के हो गए, ओवरऑल जितने भी आपके मॉड्यूल है सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सबसे बेटर है आप लोग ओ लेवल वाले बटन पे क्लिक करिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जब आप लोग मोबाइल पे ओपन करेंगे तो ये वेबसाइट में आपको इस तरह से दिखेगा। मैं आपको बता देता हूँ मोबाइल व्यू में, क्योंकि ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे ऐसे दिख रहा है। मोबाइल पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो मेन्यू होती है सब प्रेस हो जाएंगी। मेन्यू पे क्लिक कर देना, फिर ओ लेवल पे क्लिक कर देना, तब भी आपके सामने इस तरह से ब्लॉग ओपन हो जाएंगी। इसको स्क्रॉल करिएगा, जो भी आपको चाहिए हो, IoT के हैं ये आप देख रहे हैं, स्क्रॉल करते जाइएगा आप लोग। M1 के भी ये देखिए IT टूल्स के मिल गए, फिर और नीचे करेंगे स्क्रॉल, पेज नंबर 2 पे आना है आपको। जैसे आप पेज नंबर 2 पर आएंगे तो यहाँ पर आपको राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, पाइथन जो भी हैं, ये आप देख पा रहे हैं सारे एमसीक्यू यहाँ पर अपलोड हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सभी मॉड्यूल के प्रैक्टिकल्स के सभी के एमसीक्यू यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चंस हो गए, और प्रैक्टिकल की भी तैयारी शुरू करवा दी जाएगी आप लोग के एग्जाम के बाद, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। फिर हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद फिर आप यहाँ पे देख पाएंगे, तो यहाँ पे ये देखिए IoT, इसके बाद आपको धीरे धीरे करके आपके आते जा रहा है, पाइथन हो गया, M1 की ये होगा क्वेश्चन। ओके, फिर आपको ये देखिए राइटर के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, तो लिब्रे ऑफिस के पूरे क्वेश्चन बस आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के अपलोड है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको यहाँ पे कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ओके, तो वेबसाइट पे मैंने आपको बता दिया है, वेबसाइट पे आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, तो चलिए अभी हम देर ना करते हैं, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्लेस होल्डर, पूछ रहे हैं प्लेस होल्डर क्या है। तो यहाँ पूछ रहा था ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट, या फिर शेप है, या फिर टेक्स्ट बॉक्स है, या फिर नन। तो 4th नंबर का क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा आपका यहाँ पे, ये क्या है आपका, द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5th नंबर के क्वेश्चन पे, स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन प्रेजेंटेशन आर नोन एज। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभाव के रूप में जाना जाता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, इसलिए आपको हमेशा याद रखिए, ट्रांजिशन इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो बताइए जरा क्या होती है यहाँ पे, कंट्रोल प्लस M, कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस N, या फिर नन। तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे जब भी बात यहाँ पर कर रहे होंगे किसकी, ये लोग स्लाइड की, तो हमेशा कंट्रोल प्लस M लगाना है, बाकी सभी में कंट्रोल N होती है। जैसे कि अपन को राइटर में करना इंसर्ट या फिर न्यू पेज करना तो N होती है, लेकिन स्लाइड में बात करें तो कंट्रोल प्लस M होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की यूज टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, किस शॉर्टकट की के द्वारा अपन लोग पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है इसकी कोई पर्टिकुलर शॉर्टकट की है, वही शॉर्टकट की होती है जिसके द्वारा हम लोग प्रिंट का यूज करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका, कंट्रोल प्लस P, बिल्कुल सही। तो ये रहा आपका कंट्रोल प्लस P। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम द करेंट स्लाइड। हमें अगर करेंट स्लाइड से, जैसे नॉर्मल स्लाइड हम F5 प्रेस करते हैं तो स्लाइड हमारी स्टार्टिंग से चलती है, लेकिन हमें अगर क्या करना है, करंट स्लाइड से चलाना है, मतलब कि पहली स्लाइड से जो भी जिस भी स्लाइड पर हम प्रेजेंट है हमें उस स्लाइड से चलाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे F5 से क्या होता है आप लोगों का नॉर्मल, और F5 से क्या होता है आपके स्टार्टिंग से चलती है। जब भी आपको करंट स्लाइड से चलाना है तो आप लोग प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस F5। ओके, तो आंसर आएगा शिफ्ट प्लस F5, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, डैश इज अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन प्रोग्राम आपका कौन सा होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो राइटर होता है, कैल्क होता है, इम्प्रेस होता है, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर बताइए जरा, जो लिब्रे ऑफिस होता है उसको उसमें हम लोग प्रेजेंटेशन को किस नाम से जानते हैं, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इम्प्रेस के नाम से जानते हैं। तो आंसर रहेगा आपका इम्प्रेस, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, by what name do you know the first slide in presentation। प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को आप किस नाम से जानते हैं, और इस तरह से ही पूछा जा सकता है, स्लाइड दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड और अ सेट ऑफ टोन फॉर प्रेजेंटेशन। यह स्लाइड का उपयोग किसी किसी यहाँ पे लिखा है किसी विषय को प्रस्तुत करने और प्रेजेंटेशन के टोन सेट करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा होगा, आपका टाइटल स्लाइड होगा, मास्टर स्लाइड होगा, टेबल स्लाइड होगा, या फिर ग्राफ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या होता है कभी भी किसी स्लाइड के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, टाइटल स्लाइड का यूज करते हैं। तो आंसर आपका टाइटल स्लाइड, बिल्कुल सही।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज को क्या कहते हैं, या पूछ रहा है। एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है, स्लाइड है, व्यू है, या फिर यहाँ पर पूछ रहा है ई पेज है या फिर नन। तो स्लाइड में क्या होता है, अपन को स्लाइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक पेज मतलब क्या है आपका, स्लाइड है प्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉनिक पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच की यूज टू जम्प टू द लास्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो। हमें लास्ट स्लाइड पर जाना है, तो पूछना है किस की के द्वारा हम बिल्कुल लास्ट स्लाइड पर जाएंगे। इम्प्रेस में स्लाइड शो के दौरान अंतिम स्लाइड पर जाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। ओके, तो लास्ट स्लाइड पर जब भी हमें जाना है तो उसके लिए हम किस की का यूज करते हैं, होम की का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो आंसर आएगा होम की, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर हैंडआउट इज डिफाइंड बाय। मास्टर हैंडआउट द्वारा डिफाइन किया गया है, किसके द्वारा मास्टर हैंडआउट डिफाइन किया गया है। यहाँ लेआउट ऑफ द स्लाइड, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड फॉर्मेटिंग या लेआउट ऑफ हैंडआउट्स, किसके द्वारा किया गया है आपका। तो आंसर क्या रहेगा आपका यहाँ पे, लेआउट ऑफ हैंडआउट्स के द्वारा डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू कैन यू ऐड टू द स्लाइड। ठीक है, कितने हम लोग यहाँ पर व्यू को ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। एक स्लाइड में आप अधिकतम कितने व्यू जोड़ सकते हैं। तो एक स्लाइड में हम लोग अधिकतम 5 व्यू को जोड़ सकते हैं। तो आंसर रहेगा आपका 5, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिफॉल्ट नेम ऑफ द प्रेजेंटेशन इम्प्रेस प्रेजेंटेशन इज। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में पूछ रहे हैं कि डिफॉल्ट नाम आपका यहाँ पर क्या होता है। कैल्क है, अनटाइटल्ड वन, स्लाइड वन या फिर राइटर वन। तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे जब भी हम लोग प्रेजेंटेशन पे जब कोई नाम नहीं रखते हैं तो उसका डिफॉल्ट क्या होता है आपका, अनटाइटल्ड वन। तो आंसर रहेगा आपका अनटाइटल्ड वन, बिल्कुल सही। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन है, Which of the following file format can be added to LibreOffice Impress? LibreOffice Impress में निम्नलिखित में से कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है। तो बताइए कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है। जेपीजी हम लोग जोड़ सकते हैं, ओके, डब्ल्यूएमबी भी हम जोड़ सकते हैं और एमपीजी भी हम लोग जोड़ सकते हैं। तो मतलब बिल्कुल सही है, सभी फाइल फॉर्मेट हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो आंसर आपका क्या रहेगा यहाँ पे, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही रहेगा। तो ये रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन यूज टू ऑर्गेनाइज और शॉर्टन अ स्लाइड। स्लाइड को व्यवस्थित या छोटा करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हैं। स्लाइड पेन का करेंगे, स्लाइड शॉर्टर व्यू का करेंगे, या दोनों का ही करेंगे, या फिर नन। तो 70 नंबर क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। तो हम लोग स्लाइड पेन का भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग किसका कर सकते हैं यहाँ पे, स्लाइड शॉर्टर व्यू का भी कर सकते हैं। तो आंसर आएगा आपका ए एंड बी, दोनों ही हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, टू रिमूव स्लाइड ट्रांजिशन वी यूज द फॉलोइंग। स्लाइड ट्रांजिशन को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग क्या करते हैं, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्या कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्लिट ट्रांजिशन कर सकते हैं, या फिर नन, या फिर वाइप ट्रांजिशन, या फिर पुश ट्रांजिशन। तो हम लोग किसका यूज करेंगे। यहाँ जो आंसर रहेगा 18 का वो रहेगा नन, क्योंकि इनमें से किसी का भी हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो आंसर रहेगा आपका नन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, The maximum number of slide can be printed on A4 size paper। जो A4 साइज पेपर होता है उस पर हम लोग मैक्सिमम कितने जो स्लाइड होती है आपकी, कितनी हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो जब भी हम लोग बात करेंगे A4 वाले पेपर की, तो जब भी आप प्रिंट करने जाएंगे तो आप देखेंगे उसमें आपकी 9 स्लाइडें आ जाती हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका 9, बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रियोफिस इम्प्रेस इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन वन स्क्रीन। हमें लिब्रियोफिस इम्प्रेस में सभी स्लाइडों को एक स्क्रीन पर देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। तो क्या करोगे आप लोग, व्यू या स्लाइड्स ऑर्डर पर जाओगे, व्यू स्लाइड पर जाओगे, या फिर व्यू मास्टर पर जाओगे, या फिर व्यू स्लाइड्स ऊपर जाओगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, व्यू और स्लाइड्स ऑर्डर पर जाके हम लोग वहां पे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब वक्त हो गया आपको आज का क्वेश्चन देने का। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है, IME स्टैंड्स फॉर। IME का फुल फॉर्म बताना है आपको। इनपुट मेथड एडिटर होता है, या फिर यहाँ पर पूछ रहा है इमीडिएट मेथड एडिटर होता है, या फिर यहाँ पर इनपुट मल्टीमीडिया एडिटर होता है, या फिर नन। तो इसका आंसर आपको देना है। 3 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, और जो भी स्टूडेंट तीनों क्वेश्चंस के आंसर को सही देंगे वो हमारी इस क्लास की फ्री PDF को जीत सकते हैं। ओके, अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आपका गिवन है यहाँ पे।
यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है ऑल्ट प्लस पेज डाउन की इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इन स्लाइड शो। ऑल्ट प्लस पेज डाउन की का उपयोग स्लाइड शो में निम्नलिखित में से किस इफेक्ट के लिए किया जाता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, बताइए जरा क्या आंसर रहेगा इसका। प्ले नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड को प्ले करने के लिए किया जाता है। गो टू द स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट, बिना किसी इफेक्ट प्ले किए अगली स्लाइड पर जाने के लिए होता है। या फिर है नेक्स्ट आपका शो प्रीवियस स्लाइड या जंप टू फर्स्ट स्लाइड इन स्लाइड शो। तो 21 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए जरा यहाँ पे 21 में आंसर क्या होगा। गो टू नेक्स्ट स्लाइड विदाउट प्लेइंग इफेक्ट। ओके, तो ये आंसर रहेगा आपका बिल्कुल सही, यहाँ पे बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन अ टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड फ्रॉम द स्लाइड, जब एक टेक्स्ट बॉक्स ऑब्जेक्ट को डिलीट या हटा दिया जाता है तब यहाँ पे पूछ रहा है क्या होगा। तो 22 नंबर का क्वेश्चन है, काफी यार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है आपका, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे दिए हुए हैं। इसका आंसर क्या होता है, द टेक्स्ट बॉक्स एंड टेक्स्ट बोथ आर डिलीटेड। सीधा सीधा है, जब हटाएंगे तो टेक्स्ट बॉक्स भी जाएगा और यहाँ पर उसमें जो टेक्स्ट लिखा है वो भी यहाँ पे चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 23 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है इन इम्प्रेस विच मेन्यू यूज टू चेंज द लेआउट ऑफ स्लाइड। इम्प्रेस में किस मेन्यू के द्वारा हम लोग स्लाइड को जो लेआउट है स्लाइड को वो चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन है जैसे आपके पास स्लाइड शो के द्वारा करेंगे, फॉर्मेट के द्वारा करेंगे, टूल्स के द्वारा करेंगे या फिर स्लाइड। तो किसके द्वारा हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे स्लाइड के द्वारा हम लोग वहां पे कर सकते हैं। तो आंसर रहेगा आपका स्लाइड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन इम्प्रेस द स्लाइड द लेआउट ऑफ द स्लाइड कैन टाइटल ओनली, टाइटल कंटेंट, टाइटल कॉमा फोर कंटेंट या फिर ऑल ऑफ दीज। पूछ रहे हैं यहाँ पे इम्प्रेस के बारे में कि इम्प्रेस में स्लाइड का लेआउट हो सकता है, कैसा हो सकता है। 24 नंबर के में पूछ रहा है। तो टाइटल ओनली भी होता है, वहां पर टाइटल और कंटेंट भी होता है और टाइटल फोर कंटेंट भी होता है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सभी यहाँ पर होता है, तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर क्वेश्चन है इन इम्प्रेस द मैक्सिमम एंड मिनिमम जूम साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो जो आपको पता है जूम साइज, मैंने पहले भी बताया, तो आपको कहाँ से रिलेटेड होता है आपका जूम साइज। जूम साइज का आपका मतलब होता है यहाँ से। ठीक है, जैसे ये 150 चल रहा है, ऐसे हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। लेकिन बात किसकी पूछ रहे हैं, इम्प्रेस की। तो कितना कर सकते हैं हम लोग, 3000 तो उसमें हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं और मिनिमम हम लोग वहां पे 5 कर सकते हैं। तो आंसर आएगा 3005। अब ये ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे पहले मैक्सिमम लिखा था तो मैक्सिमम है, मिनिमम था तो मिनिमम, मिनिमम और मैक्सिमम तो 5,3000 वहां पर आपके आंसर में आएगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ स्लाइड प्रेजेंटेशन व्हिच की वुड यू प्रेस टू सिलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर। किसके द्वारा हम लोग ये काम कर सकते हैं, एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के द्वारा एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन करने के लिए आप कौन सी कुंजी को दबाएंगे। 26 नंबर के क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग किसको दबाएंगे, टैब की का आप लोग प्रेस करेंगे इस तरह के काम को करने के लिए। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रियोफिस इम्प्रेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है लिब्रियोफिस इम्प्रेस में, तो क्या होता है, ओडीपी, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही बता देता हूं आपको पढ़ाते पढ़ाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का व्हाट इज द वे टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म बैकग्राउंड इमेज टू ऑल स्लाइड। सभी स्लाइडों पर एक समान बैकग्राउंड इमेज बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। बाय इंसर्टिंग इमेज ऑन ऑल द स्लाइड, डिफाइनिंग बैकग्राउंड इमेज इनटू स्लाइड मास्टर, इंसर्ट इमेज ऑन फर्स्ट स्लाइड या बाय कॉपिंग टू ऑल स्लाइड। बताइए जरा क्या आंसर रहेगा 28 का। तो क्या करेंगे आप लोग, डिफाइन करेंगे बैकग्राउंड इमेज इनटू द स्लाइड। ठीक है, ये आंसर इसका आपका बिल्कुल सही होगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। आपको एक क्वेश्चन मैं इस क्वेश्चन के बाद और देने वाला हूं। नेक्स्ट, लिब्रियोफिस इम्प्रेस इज अ प्रोग्राम व्हिच इज यूज्ड टू प्रिपेयर। क्या काम करते हैं हम लोग लिब्रियोफिस इम्प्रेस से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हैं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीपीटी बनाने के काम में आता है। ओके, तो अब वक्त हो गया आपको एक क्वेश्चन और देने का। तो देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके लिए। एक क्वेश्चन आपका ये हो चुका है, दूसरा क्वेश्चन है आपका मैग्नेटिक डिस्क इज अ। जो मैग्नेटिक डिस्क है वो पूछ रहा है क्या है आपका, सीक्वेंशियल एक्सिस मीडियम है या फिर यहाँ पे पूछ रहा है डायरेक्ट एक्सिस मीडियम है या यहाँ पे रैंडम एक्सिस मीडियम है या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपको एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दे दिया है कि जो आपका मैग्नेटिक डिस्क है वो किस तरह का आपका मीडियम है।
ओके, तो आपको बताना है इसमें कैसे हम लोग इसमें काम करते हैं। मैग्नेटिज्म मतलब हमारा कोई यूज नहीं है, एक मेमोरी है, ठीक है, डिस्क है ये, इसमें कैसे काम होता है वो आपको बताना। सीक्वेंस में होता, डायरेक्ट में होता, या फिर रैंडम में होगा, या फिर ऑल। तो आपको इसका भी आंसर देना। तो 2 क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं। अभी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट की। ओके, तो अभी हम बात हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। 30 नंबर का क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन कैन बी एक्सपोर्टेड इन विच फॉर्मेट। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पूछ रहे हैं बीएमपी में कर सकते हैं हम लोग, जीआईएफ में कर सकते हैं, पीडीएफ में कर सकते हैं, या सभी में कर सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही होगा, सभी में हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which transition effect is not available in LibreOffice Impress presentation। कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ट्रांजिशन इफेक्ट मतलब आप ये बोल सकते हैं जो हमारे एनिमेशंस होते हैं ना, वो अपन ट्रांजिशन इफेक्ट इसमें जाना जाता है। तो कौन सा यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। 30 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 31 में तो यहाँ पूछ रहा है फ्लाई नहीं होता है, फ्लाई इन फ्लाई आउट होता है, फ्लाई अकेला नहीं होता है। नेक्स्ट है, इन लिब्रियोफिस इम्प्रेस विच शॉर्टकट की इज यूज टू डुप्लीकेट स्लाइड। ठीक है, हमें क्या करना है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में डुप्लीकेट स्लाइड के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं ये यहाँ पे बताना है। तो 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, कंट्रोल प्लस डी। ओके, कंट्रोल प्लस डी के द्वारा हम ये वाला काम यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन है, which menu of the LibreOffice Impress found slide transition command available। LibreOffice Impress में किस मेन्यू में स्लाइड ट्रांजिशन कमांड उपलब्ध है। व्यू में है, या फिर यहाँ पर स्लाइड में है, या बोथ है, या फिर यहाँ पर एडिट में है। LibreOffice Impress में किस मेन्यू में स्लाइड ट्रांजिशन कमांड उपलब्ध है, आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। बताइए जरा क्या आंसर रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा, व्यू और स्लाइड दोनों में ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस, ठीक है, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई, ये आएगा इन लिब्रे ऑफिस, इन लिब्रे ऑफिस। ओके, तो इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच शॉर्टकट की यूज टू रिपीट द स्लाइड शो कंटिन्यूअसली। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को लगातार दोहराने के लिए किस शॉर्टकट की का हम लोग यूज करते हैं। बताइए जरा किस शॉर्टकट की का हम लोग यूज करेंगे। कंटिन्यू अगर हमें स्लाइड दोहरानी है, किसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, लूप का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ओके, तो आंसर रहेगा आपका लूप, बिल्कुल सही। क्योंकि ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है, कभी भी हम लोग चाहे आपकी लैंग्वेज हो, पाइथन हो, किसी भी चीज में होता है, तो क्या होता है जब भी हमें किसी चीज को कंटिन्यूअस अपन को उसको रिपीट करना है, तो वो अपना क्या होता है, लूपिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, विच व्यू इज जनरली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग फॉर्मेटिंग एंड डिजाइनिंग स्लाइड। स्लाइड बनाने, फॉर्मेट करने और डिजाइन करने के लिए आमतौर पर किस व्यू का उपयोग किया जाता है। स्लाइड शो व्यू का करेंगे, आउटलाइन व्यू का करेंगे, नोट्स का करेंगे, या फिर स्लाइड सॉर्टर व्यू का करेंगे। तो 35 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, स्लाइड सॉर्टर व्यू का हम लोग वहां पे यूज करते हैं। तो आंसर रहेगा स्लाइड सॉर्टर व्यू, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन इज। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिफॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है। तो आप लोगों को खुद पता है कि जो आपका इम्प्रेस होता है उसकी विड्थ ज्यादा होती है, और A4 पेज तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। तो वहां पर उसका जो ओरिएंटेशन होगा, वो आपका ओरिएंटेशन आप खुद ही समझ गए होगा क्या होता है वहां पर, लैंडस्केप। ओके, पोर्ट्रेट होता है लंबाई में, लैंडस्केप होता है चौड़ाई में। तो आंसर रहेगा आपका लैंडस्केप, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन डिजाइन। प्रेजेंटेशन डिजाइन रेगुलेट द फॉर्मेटिंग एंड लेआउट ऑफ द स्लाइड एंड आर कॉमनली यूज। प्रेजेंटेशन डिजाइन स्लाइड के लिए फॉर्मेटिंग और लेआउट को नियंत्रित करते हैं और आमतौर पर कहलाते हैं। तो देखिए, ये हमारे क्या कहलाते हैं, यहाँ पे इनको अपन लोग ये भी बोलते हैं प्रीडिफाइंड पेजेस या प्रीडिफाइंड स्लाइड है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, टेम्पलेट, जो पहले से बने होते हैं। क्या होते हैं, टेम्पलेट्स यहाँ पर कहलाएंगे। तो 37 का आंसर रहेगा आपका टेम्पलेट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, Which of the following view is not available in LibreOffice Impress। निम्नलिखित में से कौन सा व्यू LibreOffice Impress में उपलब्ध नहीं है। स्लाइड सॉर्टर व्यू अवेलेबल नहीं है, या फिर यहाँ पे स्लाइड शो व्यू नहीं है, या सॉर्टर व्यू नहीं है, या फिर नन। तो कौन सा व्यू अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, सॉर्टर व्यू यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो आंसर रहेगा सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू सेट द टाइम फॉर ईच ऑब्जेक्ट इन अ स्लाइड। स्लाइड में प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए समय निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो बताइए किसका हम लोग यूज करेंगे, व्यू एनिमेशन, व्यू शो या कस्टम ट्रांजिशन, या स्लाइड ट्रांजिशन, या फॉर्मेट एनिमेशन। तो 39 नंबर के क्वेश्चन में क्या आएगा, स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है,
Which of the following is used to maintain the consistency in design and color of the color in the presentation? प्रेजेंटेशन में डिजाइन और रंगों में एक रूपता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? मास्टर स्लाइड का किया जाएगा, बैकग्राउंड का किया जाएगा, नन या फिर कलर्स? तो किसका हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे? इसमें हम लोग यूज करेंगे मास्टर स्लाइड का। तो आंसर रहेगा आपका मास्टर स्लाइड, बिल्कुल सही। अभी आपको एक क्वेश्चन और रह गया, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में एक साथ आंसर देंगे। ओके, नेक्स्ट है, इफ यू ऐड अ ग्राफिक इन अ मास्टर स्लाइड इट विल अपीयर ऑन एवरी स्लाइड ऑफ योर प्रेजेंटेशन। ट्रू है, फॉल्स है, मे बी पॉसिबल या फिर नन? तो बताइए 41 का आंसर आपका क्या रहेगा? जो 41 है उसका आंसर आपका क्या रहेगा? बिल्कुल सही बात है, ट्रू इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पलेट इज अ रेडीमेड स्टाइल दैट यू कैन यूज फॉर योर LibreOffice Impress प्रेजेंटेशन। टेम्पलेट रेडीमेड स्टाइल है जिसे आप अपने LibreOffice Impress प्रस्तुतियों के लिए उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो बताइए जरा ये बात सही है या गलत है? तो ट्रू है, फॉल्स है। ओके, इसके पहले जो क्वेश्चन था वो हमारा था, आई थिंक सेम तो नहीं था, नहीं सेम नहीं था। नेक्स्ट 42 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये हमारे क्या होते हैं? रेडीमेड स्टाइल है जिसे आप अपने LibreOffice Impress प्रस्तुतियों के लिए कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है, आंसर क्या होगा आपका? ट्रू, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले जो टेम्पलेट्स की बात की थी, ये वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट 43 नंबर का क्वेश्चन। 43 में पूछा जा रहा है, इन LibreOffice Impress देयर इज नो ऑप्शन ऑफ मेल मर्ज। पूछ रहे हैं क्या यहाँ पर LibreOffice Impress में मेल मर्ज का ऑप्शन नहीं होता है? तो बिल्कुल बात सही है, ये ऑप्शन हमारा राइटर में होता है, इम्प्रेस में नहीं होता है। तो आंसर रहेगा आपका ट्रू, बिल्कुल सही है। क्योंकि नेक्स्ट है, इन LibreOffice Impress विच फाइल फॉर्मेट इज नॉट एडिड इन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में हम लोग यहाँ पे LibreOffice Impress में किस फाइल फॉर्मेट को ऐड नहीं कर सकते हैं? 44 में पूछ रहे हैं। GIF का तो यूज कर ही सकते हैं, क्योंकि और इमेज का भी यूज कर सकते हैं, ये आपका ऑडियो वीडियो वाला भी होता है। किसका यूज नहीं कर सकते हैं? HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, इसका हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 44 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, what is the what is used to determine the time on a slide in presentation? किसके द्वारा हम ये डिटरमाइन करेंगे? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है 45 नंबर में। स्लाइड टाइमर के द्वारा करोगे, रिहर्सल के द्वारा कर सकते हैं, या स्लाइड टूल के द्वारा कर सकते हैं, या फिर स्लाइड टाइम टूल के द्वारा करेंगे। तो किसके द्वारा करेंगे? रिहर्सल के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का क्वेश्चन है। पूछ रहे हैं यहाँ पे, व्हेन वी इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इट इंसर्ट अकॉर्डिंग टू इट्स प्रीवियस स्लाइड। अब ये बात पूछ रहा है, क्या ये बिल्कुल सही बात है या गलत है? तो ये क्या है, जब हम एक नई स्लाइड डालते हैं तो यह पिछले लेआउट के अनुसार इंसर्ट हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, अगर हम सीधा न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगी। अगर हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, तो अगर हम अपने अकॉर्डिंग चूज करके करेंगे तो नहीं होगी, लेकिन अगर हम लिखेंगे राइट क्लिक करके इंसर्ट स्लाइड करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगी। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्लाइड शो इन LibreOffice Impress? LibreOffice Impress में स्लाइड शो की यहाँ पे बात कर रहे हैं। कैसे हम लोग कर सकते हैं? Alt प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5 या फिर F5। तो आपको पता ही है, चाहे इम्प्रेस हो चाहे पावर पॉइंट हो, सभी में क्या कर सकते हैं? स्लाइड शो करने के लिए हम लोग F5 की का प्रेस करते हैं, जहां स्टार्टिंग से आपकी स्लाइड रन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है, इन LibreOffice Impress विच व्यू कंटेन ओनली टेक्स्ट? LibreOffice Impress में कौन सा व्यू सिर्फ टेक्स्ट होता है? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। नॉर्मल व्यू में होगा, आउटलाइन व्यू में होगा, नोट्स व्यू में होगा, या फिर स्लाइड सॉर्टर व्यू में होगा? तो ये आपका कौन सा व्यू होता है? आउटलाइन व्यू होता है। ओके, तो 48 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग आते हैं आपको लास्ट क्वेश्चन के लिए, फिर आप लोग यहाँ पे कमेंट करें। तो देखिए यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऑर्गेनाइज सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट इज रेफर्ड एज। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेट ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट इज रेफर्ड एज। संबंधित कंपोनेंट के संगठित सेट को डैश में संदर्भित किया जाता है। तो बताइए, कुकीज में, सिस्टम्स में, मेमोरी में, नन में? तो तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए हैं। तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, जो भी विनर्स रहते हैं आपको विनर्स के नाम के साथ आपको पीडीएफ वहां पे सेंड की जाएगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आउटलाइन व्यू, 48 क्वेश्चंस इसके भी हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की यूज टू नेविगेट LibreOffice Impress? किस शॉर्टकट की के द्वारा निम्नलिखित में से, या फिर LibreOffice Impress में नेविगेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का हम लोग यूज करते हैं? ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो Alt प्लस 5 का करेंगे, कंट्रोल प्लस 5 का करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 का करेंगे, या फिर नन?
तो यहाँ पर नेविगेट के लिए पूछा जा रहा है, तो नेविगेट के लिए हम लोग किस की का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 का हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा 49 क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इफ यू एड अ ग्राफिक इन मास्टर स्लाइड इट विल अपीयर ऑन एवरी स्लाइड ऑन योर प्रेजेंटेशन। यदि आप मास्टर स्लाइड में ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति की प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई देगा। क्या ये बात सही है? यहाँ ऑप्शन पूछना है, ट्रू, फॉल्स, या फिर मे बी पॉसिबल, या फिर नन ऑफ द अबव। ओके, तो बताइए जरा, क्या ये वाली बात सही है? तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। जब भी हम ये काम करते हैं तो ये सभी पे हमारा ऐड होता है। यदि आप मास्टर स्लाइड में ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी स्लाइड की प्रत्येक स्लाइड पर दिखाई देता है। ओके, तो ये रहे आज के हमारे